नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी की पैट 2023 की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी और तैयारी अपनी जोर शोर से कर दीजिए। पैट डेट आ चुकी है तो मैं आज आपके लिए एक और टॉपिक के ऊपर वीडियो लाया हूँ, इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री से, जो है आज का टॉपिक जैन धर्म के ऊपर। आज हम इसमें जैन धर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले थ्योरी सेक्शन को, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व आउट करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे वो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। देखिए ज़्यादातर इसमें 23वां पूछा जाता है या आपका फर्स्ट ही पूछा जाता है। अब ये 23वें तीर्थकार जो थे पार्श्वनाथ, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु की अवस्था में संन्यास जीवन की ओर स्वीकारा। इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी, जो थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। बाद में इसमें एक 5वां जो है उन्होंने महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसमें क्या सत्य जोड़ा था हमारा शिक्षा का, वो हम आपसे आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखिए महावीर स्वामी जो है आपके जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। देखिए एक क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म में अब तक कितने तीर्थकार हुए हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? 24। उसमें ऑप्शन होगा तो 24 आप इसमें आंसर दे देंगे। देखिए बीच बीच में जो लगे हैं मुझे कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा और डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो ये आपके लिए पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है ऋषभदेव के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन थे, वो ऋषभदेव लगाएंगे आप। और अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो आप जो है महावीर स्वामी जी लगाएंगे। ऑप्शन होगा उसमें, अगर महावीर स्वामी ऑप्शन नहीं होता है, अगर ऋषभदेव होता है, वास्तविक संस्थापक का नाम पूछा जाए, तो उसमें आप तब उस कंडीशन में आप ऋषभदेव लगा सकते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, वो आपके महावीर स्वामी जी थे। अब बात करते हैं हम, चलिए इनका जन्म जो है महावीर स्वामी जी का 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञातक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला थी इनकी, जो लक्ष्मी राजा ढेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी था। इसमें महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अगर आपसे बचपन का नाम पूछा है तो वर्धमान, और मैंने गौतम बुद्ध का बताया था बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? इनकी माता की पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। यानी इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति ली थी पहले, और गौतम बुद्ध ने क्या था, वो एक रात को घर छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो ये अंतर है आपका गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में संन्यास लेने को लेकर। नेक्स्ट, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जगभिक के समीप विजुपालिका नदी के तट पर साल वर्ष के नीचे तपस्या करते संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि महावीर स्वामी को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? विजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था संपूर्ण ज्ञान का बोध। इसी समय महावीर जिन विजेता कहलाए, अर्थ पूज्य कहलाए और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैन धर्म, जैन धर्म में जो हमारा जैन शब्द होता है उसका मतलब होता है जिन, यानी विजेता यानी जीतने वाला। महावीर जी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था, जबकि गौतम जी ने पाली में दिया था। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी खुद उनके ही दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने थे। देखिए ये कहीं कहीं जामिल आ जाता है, कहीं कहीं जामली भी आ जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रथम जैन भिक्षुणी नवेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया था। आर्य सुदामा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेवा या मुख्य उपदेश हुआ। यानी जब महावीर जैन की मृत्यु होगी तो उनके बाद इसने जैन धर्म का मुख्य उपदेशक का कार्यभार संभाला। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे और कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। तो जब भद्रबाहु वापस आए तो वापस लौटने पर हुआ क्या था, मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जो जैन मत है वो श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में अलग अलग बट गया था। जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए,
एवं भद्रभाव के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अब देखिए इसीलिए मैं श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में अंतर आपको बताने जा रहा हूँ। श्वेतांबर का मतलब क्या, इसके प्रवर्तक कौन थे, स्थूलभद्र थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ स्त्री थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। दिगंबर इसके प्रवर्तक कौन थे, भद्रबाहु थे। ये निर्वस्त्र रहते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। जैन धर्म के 3 रत्न यानी जो 3 रत्न थे वो क्या थे, सबसे पहला था सम्यक श्रद्धा दर्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, उनके बताए गए मार्गों पर यानी जो भी वो मार्ग प्रशस्त करते थे उनको ही सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन कहते थे। सेकंड है सम्यक ज्ञान, जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप को जानना अर्थात जैन सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तीसरा था सम्यक आचरण। सम्यक आचरण में क्या होता है, यानी अच्छे कर्मों को करना तथा एक बुरे कर्मों का त्याग करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। ये इनके त्रिरत्न थे जैन धर्म में महावीर स्वामी के। अब देखिए इसके बाद इन्होंने पंचव्रत दिए थे। पंचव्रत देखिए 4 व्रत जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताए हैं वो किसने दिए थे, वो ऋषभ देव ने दिए थे जो 23वें तीर्थकार थे। लेकिन 5वां जो ब्रह्मचर्य ये आपका जो जोड़ा था ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था इसमें। तो अब 5 जो है पंचव्रत कौन से हैं, इनके पालन पर इन्होंने विशेष बल दिया कि हमें ये चीज़ें अपनानी चाहिए। तो फर्स्ट है सत्य। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना ही सत्य कहलाता है। अहिंसा का मतलब प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव की हत्या ना करना या उसके साथ हिंसा ना करना। तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होता है, धन का संचय ना करना, यानी धन कभी इकट्ठा मत करो। अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयमपूर्ण जीवन जीना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है, ये ब्रह्मचर्य का मतलब इसमें ये बताया कि आप संयमपूर्ण जीवन जिए। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसमें पंचव्रत बताए थे। ये 5वां ब्रह्मचर्य जो है ये किसने जोड़ा था, बाद में ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। अब देखिए जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, वो सिर्फ आत्मा को ही मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सियादवाद और अनेकांतवाद हैं, ठीक है ना। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे आपके, उदयन थे, यंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नवेश थे, खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी थे। मैसूर गंग के वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोले में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। यानी ये किसने किया था, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण ये गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से। और कहाँ पे किया था, श्रवण बेलगोला जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे किया था। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था, चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी जब मौर्य युग आया काल में तो मथुरा उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। और मथुरा में जो भी कला है उसका संबंध किससे, जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा विचित कल्पसूत्र में है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट आपका क्वेश्चन की दृष्टि से, ठीक है। उसमें पूछा जाता है कि जैन धर्म का इतिहास है, जैन धर्म की पूरी जो मतलब एक्सप्लेनेशन है, जो पूरी शिक्षा है वो किस में मिलती है, हमें कल्पसूत्र में मिलती है, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी। अब देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर जी की मृत्यु होगी। उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था 468 ईसा पूर्व। कहाँ पे किया था, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक आपका कि मृत्यु नहीं पूछता कि कितने ईसा पूर्व में हुई थी, ये पूछा था कहाँ पे हुई थी, तो पावापुरी राजगीर में हो गई थी। और इसमें जो है अब आता है मल्ल राजा स्वस्ति पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी इन राजा के इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए बात करते हैं हम जैन संगतियों की। तो प्रथम जैन संगति कब हुई थी, 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। जगह कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यहाँ क्या हुआ था, जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। द्वितीय संगति 512 ईसी पूर्व हुई थी, बल्लभी में हुई थी स्थल। अध्यक्ष कौन थे, इसके देव वृद्धिगढ़ी क्षमा श्रमण धर्म ग्रंथों को इसमें लिपिबद्ध किया गया था। यानी तो मेरे प्रिय साथियों अब मैं पूरे 24 तीर्थकारों के नाम लेके आऊँ जैन धर्म से रिलेटेड, और जो है उनके जो है जन्म स्थल के नाम और उनके चिन्ह भी लेके आऊँ। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं विगत वर्षीय परीक्षाओं में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट जो है वो है श्री विश्वनाथ जी।
इनका जो है चिन्ह वो बैल है और अयोध्या में जन्म हुआ था। सेकंड है श्री अजीत नाथ जी, हाथी इनका चिन्ह है, अयोध्या में जन्म है। थर्ड है आपके श्री संभवनाथ जी, घोड़ा इनका चिन्ह है और सावित्री में इनका जन्म हुआ था। फोर्थ है श्री अभिनंदन जी, बंदर इनका चिन्ह है, अयोध्या में जन्म हुआ था। फिफ्थ है आपके श्री सुमित नाथ जी, पक्षी इनका चिन्ह है, अयोध्या में जन्म हुआ है। सिक्स है आपके श्री पद्य प्रभु जी, कमल इनका चिन्ह है, कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। सेवेंथ है श्री सुपार्श नाथ जी, स्वस्तिक इनका चिन्ह है, वाराणसी में जन्म हुआ है। एट्थ है आपके श्री चंद्र प्रभु जी, चंद्रमा इनका चिन्ह है, चंद्रपुर में जन्म हुआ था। श्री सुविधि नाथ जी, मगरमच्छ इनका चिन्ह है, काकंदीपुर में जन्म हुआ था। श्री शीतलनाथ जी, कल्पवृक्ष इनका चिन्ह है, भद्रपुर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट 11th आपके श्री श्यायांश नाथ जी, गेंडा इनका चिन्ह है, सिंहपुर में जन्म हुआ था। अगले श्री वास पूज्य जी, भैंसा इनका चिन्ह था, चंपापुर में जन्म हुआ था। अगले हैं श्री विमलनाथ जी, शुकर इनका चिन्ह था, कंपिला में जन्म हुआ था। अगले हैं श्री अनंतनाथ जी, सेही इनका चिन्ह था, अयोध्या में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है 15 आपके श्री धर्मनाथ जी, वज्र इनका चिन्ह है, ये गलत लग गया थोड़ा, वज्र इनका चिन्ह है, रत्नपुर में जन्म हुआ था। अगले हैं श्री शांतिनाथ जी, हिरण इनका चिन्ह है, हस्तिनापुर में जन्म हुआ था। अगले हैं श्री कुतुनाथ जी, बकवा इनका चिन्ह है, हस्तिनापुर में जन्म हुआ था। अगले हैं श्री अरनाथ जी और मछली इनका चिन्ह है, हस्तिनापुर ही में इनका जन्म हुआ था। अगले हैं 19th श्री मल्लीनाथ जी, कलश और मिथिलापुरी में जन्म हुआ था। 20 है श्री मुनीश्वरवत जी, कछुआ इनका चिन्ह है, आवासगृही में जन्म हुआ था। अगले हैं 21 श्री नमीनाथ जी, नीलकमल इनका चिन्ह है, मिथिलापुरी में जन्म हुआ था। 20 है श्री नेमिनाथ जी, शंख इनका चिन्ह है, सोईपुर में जन्म हुआ था। 23 श्री पार्श्वनाथ जी, सर्प इनका चिन्ह है, वाराणसी में जन्म हुआ था। आपके 24 और लास्ट श्री महावीर स्वामी जी, सिंह इनका चिन्ह है और क्षत्रिय कुंड में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से 24 जो है आपके हमारे जो है तीर्थकार हुए थे जैन धर्म से रिलेटेड, और ये इनके चिन्ह इनके जन्म दिए गए हैं। और देखिए अब हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं जैन धर्म से रिलेटेड, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो देखिए यूपीएस में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए मैंने आंसर एंड टिक लगा रखे हैं इसमें आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इसमें इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, सद्बुद्ध किस धर्म का मूल आधार था? तो ये किसका था? ये आपका जैन धर्म का था। नेक्स्ट है आपका, जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? ये आपकी की थी महावीर स्वामी जी ने। देखिए इसमें मैंने सामने आपके क्वेश्चन भी लिख रखे हैं और उन क्वेश्चन के सामने मैंने आपको जो है ये भी दे रखा है कि किस में ये पूछा गया था, किस सन में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। अगला है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो सभी जानते हैं वर्धमान था उनका नाम जो है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। हम तीर्थकार बोलते हैं ना कि पहले तीर्थकार दूसरे तीर्थकार, तो जितने भी तीर्थकार हैं 24 वो सारे हमारे जैन धर्म से संबंधित हैं। और अगला है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो क्या आता है? अंग का प्रयोग। ठीक है ना, पवित्र ग्रंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? अंग बोलते हैं इनके। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो आप सभी जानते हैं किस में? जैन धर्म में हुए हैं। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे? तो ये किसको मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न, श्रवणबेल गोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक पर स्थित है। अगला प्रश्न है, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? देखिए केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति, जैन धर्म को हमारे जो महावीर स्वामी जी को केवल्य की प्राप्ति हुई थी यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो शायद थ्योरी में नहीं था, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जो केवल्य है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यानी ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करना ही केवल्य का मतलब होता है। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? देखा तो ये वाराणसी से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपसे कहा था ना कि जो आपके जन्म स्थल से संबंधित या उनके चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है,
खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये हमारे जो है जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये मैंने थ्योरी में बताया था आपको, कहाँ पे किया था? पावापुरी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए पावा दिया जाता है कभी कभी खाली, तो आप पावा पर टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो आंसर हो जाएगा खारवेल। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए मैंने थोड़ी में बताया था, या तो आपसे प्रथम पूछा जाता 23वां या फिर महावीर स्वामी तो है इंपॉर्टेंट 24वें। तो आगे क्वेश्चन, और देखिए छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अगला प्रश्न है अणुवत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सबको पता है, कुंडग्राम में हुआ था। अगला जैन दर्शन के अनुसार षष्ठी की रचना एवं पालन पोषण किसने किया है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकरों में से कौन महिला तीर्थकर थी जैन धर्म की? तो मल्लिनाथ थी। अगला प्रश्न जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी थे। मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन आ जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी थे। इसमें दोनों ऑप्शन है, तो आप महावीर स्वामी जी मत लगाना, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। वास्तविक लगा आए तब आपको महावीर स्वामी लगाना है। अगला यापनीय किसका? अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। अगला कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? ये मैंने बताया था थोड़ी में आपको, कौन थे? भद्रबाहु थे, जिसमें जैन ग्रंथ का इतिहास हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भद्रबाहु हो जाएगा। अगला प्रश्न जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसको क्या बोलते हैं? कल्पसूत्र कहते हैं। मैंने क्या कहा था, जैन धर्म की पूरी जानकारी हमें किस में मिलती है? कल्पसूत्र में मिलती है। निम्न जैन धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? मुक्ति, ध्यान, पूर्ण ज्ञान। याद करिए सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक आपका पूरा ध्यान से रिलेटेड, तो यानी मुक्ति इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको थोड़ी में बताया था कि सुदामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है महावीर के पूर्व जैन धर्म को हम किस नाम से जानते थे? यानी उनसे पहले निर्ग्रंथ नाम से जानते थे। देखिए मैचिंग वाला आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, साइन उनके क्या थे और नाम, वो वाला क्वेश्चन आ गया मैचिंग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए शांतिनाथ का जो चिन्ह था वो क्या था? वो जल कलश था, तो एक का तो हो जाएगा फोर्थ। और मल्लिनाथ जो थे, मल्लिनाथ का क्या था? यानी थर्ड, यानी सर्प था। तो मैंने आपको क्या मैचिंग का तरीका बताया था, अगर आपको दो ऑप्शन पता है तो वो दो देख लीजिए किसमें हमें, और अगर कॉमन है तो एक और चेक कर लीजिए। हम सी पे चलते हैं पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का क्या था? सिंह था। तो 4 3 2 1 आपका, यानी इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो सुधर्मण बना। तो देखिए सुधर्मा भी होता है, वो सुधर्मण भी होता है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है, थोड़ा नाम उनका शुद्ध दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन दूसरी बार आ गया, यानी वो सुधर्मा वाला ही क्वेश्चन है, सुधर्मण। नेक्स्ट है कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? आज उसे किस नाम से जानते हैं? हम वासुकुंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वल्लभी में जो प्रथम जैन संगति हुई थी, और वो कब हुई थी? 322 से 298 के बीच हुई थी, यानी 322 से 298 ईस्वी के बीच में हुई थी, और जो है आपकी वल्लभी में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। अध्यक्ष इसके स्थूल भद्र थे। इस सभा के कौन थे? स्थूल भद्र थे। ये मैंने आपको थोड़ी में बता दिया है, तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? घनिष्ठ संबंध किसका है? तो भगवती सूत्र का है। त्रिपिटक बौद्धम से, पंचदश ये भी नहीं है। युक्तिक कल्प तब भी इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? मैंने थोड़ा में आपको बताया था कौन था। उनका दावा जामाली बना था। मैंने आपसे कहा था कहीं जामाली आ जाए और कहीं जामाल भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, लगा देना आप ऑप्शन। अगला प्रश्न है कूर्चक एक संप्रदाय किसका था? जैन धर्म का था। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया? देखिए ये भी चिन्ह आ गया एक आपका क्वेश्चन। तो इनका चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का सिंह था। अगला प्रश्न जो IAS में पूछा गया P में 2007 में, देखिए
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पाशव निगवंत, गौशाल मकविपुत्र, आजीविक, अजीत केश कंबली बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें से कौन सा सुमेलित है सही? तो 1 और 2 आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञा से अनुशासित था? तो 5 से था। जो पंचव्रत उन्होंने बताए थे उसका अनुपालन आप करिए। अगला प्रश्न, आगम सिद्धांत का धर्म साहित्य क्या है? वो है जैन धर्म, यानी जैन धर्म में साहित्य को क्या बोलते हैं? हम आगम बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये जैन मुनियों को कालक्रम में बताया गया कि सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो सबसे पहले कौन आए थे? हम आपको बता दें, पार्श्वनाथ आए थे। उसके बाद कौन आए थे? महावीर स्वामी आए थे। फिर आए थे भद्रबाहु, महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु आए थे। फिर कौन आए थे? काल काचा आए थे। तो ये इनका सही क्रम हो गया, यानी पहले नंबर पे फर्स्ट आएगा, दूसरे नंबर पे आपका जो है सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो इस तरीके से इनका कालानुक्रम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको 24 तीर्थ का बताए हैं, उनको याद रखिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया, हिस्ट्री से रिलेटेड, इसमें नाम दिए गए और उनका जन्म स्थल पूछा गया आपसे। तो देखिए ए ऋषभनाथ का कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में होता है, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। संभवनाथ का कहाँ पे हुआ था? आपका संभवनाथ का आपका हुआ था श्रावस्ती में, थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड हो जाएगा। और आपका जो है, अब हम बात करते हैं आगे, आपका पद्मनाथ का क्या था? पद्मनाथ का आपका था कौशाम्बी, यानी 4 3 2 1, ये उल्टा सीक्वेंस इसमें चल जाएगा, तो इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, जो उन्होंने शिक्षा दी थी किस नाम से? चातुर्याम नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो सूत्र कथन को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। अगला है, जैन धर्म में संलेखना का से तात्पर्य क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग कर देना संलेखना कहलाता है जैन धर्म में। अगला प्रश्न है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये जैन धर्म का है। महावीर की माता कौन थी? आप सभी जानते हैं, त्रिशला थी। अगला है, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो वो महावीर स्वामी जी का है। देखिए कुंडलग्राम लिखा जाए, कुंडलपुर लिखा जाए, कुंडलग्राम आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सभी महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है। बस थोड़ा घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन को, पीसीएस का हो चाहे किसी भी आपका कंपटीशन एग्जाम हो। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित हैं आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो नाथ मुनि नहीं था, आपका चंद्रप्रभा भी थी, नेमी भी थी और संभव भी थे आपके। अगला है, स्यादवाद सिद्धांत आपका क्या है? जैन धर्म का है, वो उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका कल्पसूत्र में मिलता है। ये तीसरी बार आया है क्वेश्चन, देखिए इसी सीरीज में ये रिपीट हो रहा है। अगला है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। मैंने आपसे क्या कहा था? पावापुरी लिखा जाए या खाली पावा भी यही पूछा जाता है कभी कभी, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप बेझिझक पावा आए तो पावा पे लगा दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ जी से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार नेमिनाथ किससे संबंधित थे? कृष्ण से संबंधित थे। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में होता है। देखिए इसमें जानत्रिक भी आ जाता है और कहीं कहीं ज्ञातवक भी लिखा आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जानत्रिक है उस पर लगा दीजिए, ज्ञातवक है उस पर लगा दीजिए। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? याद कीजिए, भद्रबाहु थे। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। अगला है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। देखिए फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन अगली बार, ये आपके मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। अगला है, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? वो है काल। अगला पर श्रवण बेलगोला स्थित है, वो कर्नाटक में स्थित है। देखिए श्रवण बेलगोला भी तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, यूपी पीसीएसपी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 1998 में। तो ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर 2-4 साल, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। मैं हमेशा वही क्वेश्चन लाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं, और आज इसीलिए मैंने इनके सामने भी लिख रखा है कि ये इसमें आ चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी दोनों में कॉमन क्या था आपका? तो पहला पॉइंट, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये इसमें कॉमन था। तप और भोग का अति का परिहार,
ठीक है ना। तो ये इसमें कॉमन नहीं था। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी था। प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा भी था। तो फर्स्ट और फोर्थ इसके सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अणुवद का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, तीसरी बार PV 94 में पूछा गया था ये इसमें, ये जैन धर्म ने किया था। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्वकालिक। अगला प्रश्न है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये जैनों के हैं। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? जैनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा, यानी वो अहिंसा पर ज्यादा विश्वास करते थे, यही उनका आधार बिंदु था। और तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? देखिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीर्थकर किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? कैवल्य। अगला है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी जी अंतिम थे, ये 24 नंबर के थे। देखिए अणुवद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चन देखिए 4 टाइम रिपीट हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, IAS में पूछा गया है। ये जैन धर्म ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। देखिए ये भी दूसरी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने कहा था? ये महावीर स्वामी जी ने कहा था। आप भी जिए, दूसरों को भी जीने दीजिए, आप भी सुखी रहिए, दूसरों को भी सुखी रहने दीजिए। अगला जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था आपको। अगला है, जैन धर्म के बारे में कौन सा एक पॉइंट सही है? उन्होंने स्वयं पर कोई जोर नहीं दिया, वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे, ये भी गलत है। महावीर स्वामी से संबंधित हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे, ये भी गलत है। महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी, उन्होंने कभी किसी भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, जो जैसा है उन्होंने सबको सही समझा। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? ये आपकी आयोजित हुई थी वल्लभी में। अगला प्रश्न है, जैन आचार्य को निम्न रूप में जाना जाता है? तीर्थ के रूप में जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका तीसरा रिपीट हो गया है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा होते? क्षत्रिय राजवंश घराने में पैदा हुए थे ये आपके। तो मेरे प्रिय साथियों, भाई और बहनों, ये थी आज की वीडियो जैन धर्म के ऊपर। मैंने आपको इसमें थ्योरी सेक्शन भी बताया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाया। देखिए मैंने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन लेवल में पूछे जाता है। मैंने पहले ही कहा था ये बात कि आपके ये जो है क्लासेस हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, सिर्फ पैट के लिए नहीं है। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। और देखिए हम आपके लिए, मेरे प्रिय साथियों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि आपके और साथियों तक भी वो लोग पढ़ सकें, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करिए। जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं आपका BBT नॉलेज, तो इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा, आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी हम नई अपडेट आपको डालते रहते हैं। और देखिए इस वीडियो का PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो, नई सूचना या नया नोटिफिकेशन जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।